ठीक है बेटा, मैं भी मैंने क्लास स्टार्ट की है। बेसिकली आपने क्लास अगर ज्वाइन की है तो हम उसमें अभी एरिया ही कराने वाले थे। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को सही ढंग से कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जेई मेंस का भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये बेसिकली एरिया से रिलेटेड है और ये एरिया से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस आपके ब्लिंक भी कर रहा हूँ, उनको आप चेक करते रहिए। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो गार्गी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हमारा पहला काम ये होता है कि हम डायग्राम को सही ढंग से ट्रेस करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th में आपको पैराबोला बनाया गया है और पैराबोला आपके पास है यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो जब आप इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया? ये आपका ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का। अब बच्चों आपको कौन सी लाइंस लेनी है? आपको लाइन लेनी है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो बच्चों x इक्वल टू 1 लाइन कहां पर होगी? x इक्वल टू 1 लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये देखो बच्चों, ये लाइन है x इक्वल टू 1 और ये लाइन है बच्चों x इक्वल टू 2। तो दिस इज योर x इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू 2। तो बच्चों हमें एरिया फाइंड करना है जो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x एक्सिस और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बाउंडेड हो। तो तुम कहोगे सर वो एरिया हमको स्पेसिफिक नजर आ रहा है। तो हमने कहा कहाँ है बेटा वो एरिया? ये वाला एरिया। देखो अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस से और दोनों लाइन से पूरी तरीके से बाउंडेड है। गार्गी क्या ये बेटा समझ में आया कि यही वाला मैंने एरिया क्यों लिया? ये वाला मैंने एरिया इसलिए लिया क्योंकि ये किससे किससे बाउंडेड है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से, एक्स इक्वल टू 1 से, एक्स इक्वल टू 2 से और एक्स एक्सिस से। ये बच्चों आपकी है एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमें ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेंगी? ये वाले पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप बताएंगे कि यहां पर ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है और ये वाला पॉइंट कितना है। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया 2,0, ये पॉइंट हो गया आपका 1,0 और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? x इक्वल टू 1 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के साथ। तो बच्चों x इक्वल टू 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के साथ सॉल्व करेंगे तो यहां पर x इक्वल टू 1 डालने पर y की वैल्यू भी क्या आती है? 1 आती है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,1। ये वाला पॉइंट बच्चों x इक्वल टू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपका ये एरिया निकल के आ गया। अब ये जो एरिया है ये बेसिकली किस पे लाई करता है? ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। तो बेटा अगर हम ये एरिया एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हम कैसे इस एरिया को लिखेंगे? हम सीधा सीधा इसका लिखने का कंसेप्ट बनाएंगे, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। अगर हम ऊपर वाले y माइनस नीचे वाला y करेंगे यानी कि y1 माइनस y2 करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा बाउंडेड एरिया आ जाएगा। और ये बाउंडेड एरिया किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो यहां पर जब बाउंडेड एरिया एक्स एक्सिस पर होता है तो हम एरिया को क्या लिखते हैं? वाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? वाई डी एक्स। तो बच्चों वाई डी एक्स हम यूज करेंगे। अब आप बताएंगे कि ऊपर वाला वाई क्या है? तो कहोगे सर ऊपर वाले वाई की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला वाई क्या है? कहोगे सर नीचे तो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का वाई क्या होता है? 0 होता है। तो ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। ऊपर वाला y की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, नीचे वाले y की इक्वेशन है 0। अब हमको क्या करना है? x की लिमिट चढ़ानी है। तो x की लिमिट क्या आ गई? 1 से 2। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एरिया आपका निकल करके आ जाएगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें।
एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, और ये हो गया 1 से 2, 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 टाइम्स 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आपका आ गया। तो आप इसको पहले चेक करिए आराम से। तो बच्चों भी हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमको एरिया निकालना है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। अब बच्चों हमको ये नहीं पता कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का नेचर क्या होगा, ये तो हमको पता नहीं है। अब नेचर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नेचर जो बिल्कुल होगा वो वही होगा जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो, या एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई हो, या एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू वाई हो, या एक्स की पावर कोई भी इवन नंबर इज इक्वल टू वाई हो, सबके ग्राफ के नेचर बच्चों इसी तरह से बनेंगे जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ होता है। ठीक है, और यू कहें तो आप y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, इसको लर्न कर लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m में अगर m इवन होता है तो ग्राफ का नेचर बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का होता है। उसके बाद हमको क्या चाहिए बच्चों, x इक्वल टू 1 चाहिए। इसको एक बार हम दोबारा ट्रेस कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद बच्चों हम क्या चाहिए, हमें चाहिए x इक्वल टू 1, और क्या चाहिए x इक्वल टू 5, और क्या चाहिए x एक्सिस चाहिए। तो बच्चों x एक्सिस, ये बच्चों आपकी x एक्सिस हो गई, ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये x इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो गया। तो गार्गी बेटा इसमें जो एरिया है वो एरिया कहां पर है, x एक्सिस पे ही लाई करता है ना। जब एरिया x एक्सिस पे लाई करता है तो एरिया के लिए क्या स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, इंटीग्रेशन y dx। तो बच्चों ये वाला एरिया निकालने के लिए अगर हम क्या कंसेप्ट लगा लेंगे कि हमारे पास बाउंडेड एरिया, और वो बाउंडेड एरिया किसके साथ है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो बच्चों सीधा सीधा हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। जैसे ही बच्चों हम ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाउंडेड एरिया निकल करके आ जाएगा। तो गार्गी क्या इस क्वेश्चन को तुम कंप्लीट कर पाओगी, करिए बेटा कैसे करेंगे। चलिए, ऊपर वाला y क्या है, x की पावर 4 माइनस नीचे वाला y क्या है, 0 dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी, लिमिट्स। तो बच्चों ये लिमिट्स के लिए पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। लिमिट्स बच्चों x की लिमिट होगी तो आप x की लिमिट डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो भी पॉइंट होगा ये 1,0 होगा, ये पॉइंट 5,0 होगा, और बच्चों ये वाला जो भी पॉइंट होगा इसमें x 1 ही होगा, और x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करेंगे तो y भी 1 आएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 के साथ सॉल्व करने पर। और ये वाला जो बच्चों पॉइंट होगा अगर हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 5 की पावर 4। लेकिन हमें लेना देना किससे होता है, हमें लेना देना होता है x की लिमिट से। तो बच्चों यहां पर x की लिमिट क्या आ जाएगी, यहां पर बच्चों x की लिमिट आएगी 1 से 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 एक्स की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, 1 से 5 इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5
इतना ही लिखे रहने देते हैं, इसको सॉल्व कौन करेगा। चलो बस इतना लिख दो, ये आपका आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो बच्चों अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है। अगर आप इसको करना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है। पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ कैसे बनाते हैं आप, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इसको वाई इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व भी करना है। तभी हमको इंटरसेक्शन पॉइंट पता पड़ेंगे और दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया दिखेगा। तो बेटा अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे किसके साथ, y इक्वल टू एक्स के साथ, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम y की जगह इसमें x पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो आएगा या x इक्वल टू वन आएगा। अब हम अगर x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो y भी जीरो आएगा, और x इक्वल टू वन पुट करते हैं तो y भी वन आएगा। इसका मतलब बच्चों जब आप y इक्वल टू एक्स बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स लाइन कहां से पास करेगी, एक 0,0 से और एक 1,1 से। तो ये बेटा बाउंडेड एरिया आपको दिखने लगेगा। ये है आपका बाउंडेड एरिया। गार्गी समझ में आया ये बाउंडेड एरिया कैसे दिखा। ये है बाउंडेड एरिया। तो बेटा अगर हमको ये बाउंडेड एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला y कौन सा है, ये है बच्चों ऊपर वाला y, और नीचे वाला y कौन सा है, ये है बच्चों नीचे वाला y। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला y, ऊपर वाला y क्या है x, y इक्वल टू एक्स में y क्या है x, नीचे वाला y क्या है एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट क्या होगी बच्चों 0 से 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। गार्गी इज दैट क्लियर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 1, 0 से 1। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट आएगी 0 से 1, और इसमें आ जाएगी एक्स क्यूब बाई 3। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो बेटा अब तो हमें लगता है गार्गी ये क्वेश्चन का आंसर तुम खुद निकाल लोगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अब तो। सबसे पहले बेटा क्या करोगी, ग्राफ को ट्रेस करोगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा ही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y/4, यानी ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा बेटा। फिर x इक्वल टू 0, ये बच्चों हो गया x इक्वल टू 0, और ये होता है y इक्वल टू 0। फिर लिखा है y इज इक्वल टू 1, बेटा y इज इक्वल टू 1 ये होगा। फिर लिखा है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ये होगा। तो बेटा अब हमको कौन सा एरिया चाहिए, उसको ध्यान देना होगा आपको। ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 4 है। अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये बाउंडेड एरिया है। तो ये बाउंडेड एरिया किस पे लाई करता है गार्गी, ये बाउंडेड एरिया लाई करता है y एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे नहीं लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। तो बच्चों जब भी एरिया y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका आंसर क्या होता है,
वाई डी एक्स नहीं, एक्स डी वाई। क्या हम यूज करते हैं? एक्स डी वाई। गार्गी ये बात पता है कि नहीं, कि जब एरिया वाई एक्सिस पे लाई करता है तो हम क्या यूज करते हैं? एक्स डी वाई। तो अब हमको जल्दी से बताना है इस डायग्राम को देख करके एक्स डी वाई। तो बच्चों हम सबसे पहले किसका एक्स देखेंगे? इसका एक्स। तो इसका एक्स कितना है बच्चों? इसका एक्स होगा y इज इक्वल टू 4x² है। तो x यहां पर कितना आएगा? x² यहां से कितना आएगा? y/4 आएगा। तो x कितना आएगा? √y/2 आएगा। तो बच्चों ये ऊपर वाला x और नीचे वाला x बच्चों क्या है? नीचे वाला x है आपका 0। तो ऊपर वाला x माइनस नीचे वाला x, उसके बाद हमें क्या चाहिए होंगी? x dy है, तो y की लिमिट्स चाहिए होंगी। तो y की लिमिट्स के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ये चारों कॉर्नर्स के पॉइंट निकालते हैं। चलो सबसे पहले बताओ बच्चों, ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाला पॉइंट होगा 0,1 होगा ना। ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये होगा 0,4 होगा। और बच्चों ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आप y इज इक्वल टू 4 पुट कर दो। जैसे बच्चों आप y इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां से आपका x आ जाएगा +-1। लेकिन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे? 1। और y क्या है? 4। फिर बच्चों हम y की जगह 1 पुट करेंगे, तो y की जगह 1 पुट करते ही x² आ जाएगा 1/4, यानी x क्या आ जाएगा? +-1/2। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 1/2 लेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका टेंटेटिव इंटरसेक्शन पॉइंट। तो गार्गी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर वाला x। ऊपर वाला x कितना है? √y/2 माइनस नीचे वाला x क्या है? 0। और हम क्या लगाएंगे? y की लिमिट। तो y की लिमिट क्या है बच्चों? y की लिमिट देखिए बच्चों इस रीजन में क्या है? तो कहोगे सर कहीं से भी देखिए y की लिमिट आपको 1 से 4 नजर आएगी। देखिए ये एरिया कहां से कहां तक है? y की लिमिट देखनी है 1 से 4। देखो चाहे यहां देख लो ये भी 1 से 4 है, चाहे यहां देख लो ये भी 1 से 4 है ना। तो 1 से 4 ये इसकी लिमिट हो गई। चलिए 1 से 4 लिमिट में इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 1/2 √y/dy, यानी y की पावर हाफ dy। ठीक है, सिर्फ यही आएगा और लिमिट आएगी 1 से 4। तो बच्चों ये हो गया 1/2। ये हो गया बच्चों y की पावर हाफ +1, दैट मीन्स 3/2 अपॉन y की पावर हाफ +1, नीचे भी 3/2 आएगा। तो बच्चों ये हो गया 3/2 और लिमिट क्या आएगी? 1 से 4। बोलो भैया समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/3 टाइम्स 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लो बच्चों अगर कर पाओ तो। कैसे करेंगे? 4 को लिख देंगे 2² और 2² से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो आंसर कितना आ गया? 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों उसको आप चेक करिए मैंने कैसे किया। तो बच्चों हमारे पास अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ग्राफ बनाते हैं जैसा कि हमसे कहा गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं, फिर y इक्वल टू x+3 का बनाते हैं, फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ कि y इज इक्वल टू x+3 का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है। इसको बनाने के लिए एक बार हम x को 0 पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा, यानी पॉइंट हो गया 0,3। और एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x आपका -3 आ जाएगा, तो पॉइंट हो गया -3,0। तो 2 पॉइंट हो गए बच्चों, एक हो गया 0,3, 0,3 कुछ यहां पर होगा,
एक हो गया -3,0, वो बच्चों कुछ यहां पर होगा। अगर हम बच्चों को ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ कैसा नजर आएगा, ये आपका ग्राफ ऐसा नजर आएगा। तो बच्चों ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू x+3 का। लेकिन हमें इस पे क्या लेना है गार्गी, मॉड लेना है। तो मॉड का कंसेप्ट आपको सर ने क्या बताया है कि कभी भी किसी भी फंक्शन पे अगर मॉड लेना होता है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता हो और उसके मॉड का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, हम एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का जो भी पोर्शन है उसको रफ कर देते हैं और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं। तो बच्चों ये बन जाएगी नीचे वाले ग्राफ की मिरर इमेज, समझ में आया। और हम नीचे वाले ग्राफ को रफ कर देंगे तो गार्गी किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ बन गया। तो ये बच्चों पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -3,0 और ये पॉइंट है 0,3। तो बच्चों अगर x -3 से बड़ा होगा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और अगर x -3 से छोटा होगा तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। ये बच्चों ग्राफ बनकर के आ गया मॉड ऑफ x+3 का। बोलो भाई बच्चों समझ में आया, पहले मैंने ग्राफ बनाया, उसके बाद हमारे पास बच्चों इंटीग्रेशन है विच इज -6 से 0 मॉड ऑफ x+3 dx। तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये -3 के अबाउट साइन चेंज करना है। अगर हम -3 से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, -3 से छोटे x डालेंगे तो ये मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। बताया ना गार्गी। चलिए तो बच्चों यहां पर x कहां से जा रहा है, x जा रहा -6 से 0। तो सबसे पहले बच्चों हमने x की जगह क्या लिया, -6, और 0 क्या लिया, -3 के आगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि -6 से -3 में इसका मॉड खुलेगा विद नेगेटिव साइन, और -3 से 0 के बीच में इसका मॉड खुलेगा विद पॉजिटिव साइन। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। गार्गी क्लियर? यस। ओके चलिए बच्चों अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा -x dx, तो x dx का हो जाएगा x² 2, ठीक है, -6 से -3 प्लस फिर क्या है -3 dx, तो -3 बाहर आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, -6 से -3 प्लस फिर x dx का हो जाएगा x² 2 -3 से 0 प्लस 3 dx, dx का हो जाएगा x -3 से 0। तो गार्गी इसको सॉल्व कर लोगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया बच्चों 9, ये हो गया 36, ये हो गया 3, ये हो गया 1/2, ये हो गया -9। ठीक है, प्लस का 3 × 3। बोलो भाई ये तक समझ में आ गया। तो ये वाला टर्म इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 9 - 36। तो ये बच्चों कितना हो गया, माइनस का 27, और बाहर भी माइनस है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 27/2। ठीक है, फिर ये क्या बचा बच्चों, माइनस का 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट्स। गार्गी एक बार चेक करो ये आंसर आ रहा है।
ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए 0 से 2 पाई के बीच में। तो बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई। तो बच्चों आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो बच्चों ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। और इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग कोई भी लाइन हो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो बच्चों आपको x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 पाई के बीच में जो भी साइन x का एरिया है वो निकालना है। अगर बच्चों सिर्फ एरिया लिखना हो तो एरिया, इसका मतलब ये होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस। तो बेटा वो ये एरिया होगा और वो ये एरिया होगा, ये एरिया आपको निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, आप 0 से पाई में एरिया निकालिए, फिर पाई से 2 पाई में एरिया निकालिए। ठीक है, पहले आप ये एरिया निकालिए। पहले आप 0 से पाई में एरिया निकालिए। तो बच्चों 0 से पाई में जब आप एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे ऊपर वाला y, तो ऊपर वाला y क्या है बच्चों? साइन एक्स, माइनस नीचे वाला y। तो बच्चों नीचे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का y क्या होता है? 0। तो साइन एक्स माइनस 0 मतलब साइन एक्स, 0 से पाई, ये एरिया हो गया। फिर बच्चों कौन सा एरिया निकालेंगे? दूसरा एरिया। दूसरा एरिया क्या है? पाई से 2 पाई। अब गार्गी यहां पे ध्यान से देखना, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो बच्चों ऊपर वाला y क्या है? ऊपर वाला y तो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का y क्या होता है? 0, माइनस नीचे वाला y, नीचे वाला y क्या है? साइन एक्स। ये बच्चों एरिया आ गया। तो ये ऊपर वाला एरिया और दूसरा नीचे वाला एरिया। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये आप दोनों एरिया कैलकुलेट कर लीजिए और उसका सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चों हमेशा याद रखना करिए कि ये वाला एरिया आपको निकालना है, और अगर ये गलती से नेगेटिव आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। फिर ये वाला एरिया निकालेंगे, अगर वो गलती से नेगेटिव आ जाएगा तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे। और फिर आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, तब जा करके पूरा एरिया निकल करके आएगा। गार्गी ये बात समझ में आई? ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 0 से 2 पाई में साइन एक्स का एरिया 0 कर देते हैं, विच इज अ रॉन्ग। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आप उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह देखेंगे तो वो आपको 0 दिखाई दे रहा। इंटीग्रेशन 0 है लेकिन एरिया थोड़ा ना 0 है। इंटीग्रेशन 0 है साइन एक्स का 0 से 2 पाई में, लेकिन एरिया थोड़ा ना 0 है। एरिया तो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, दोनों को निकाल के आप सम कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों साइन एक्स का एरिया क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से पाई, फिर माइनस बाहर निकाल दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, होता है ना। चलो पहले पहले वाला निकाल लें। चलो बच्चों ये कितना आया पहले इसको कैलकुलेट कर लो, इस वाले को निकाल लेते हैं। तो ये हो गया माइनस टाइम्स कॉस पाई माइनस कॉस 0। वही कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई होता है -1। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चों आ गया ये 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों ये तो पहले ही से पॉजिटिव है, पहला आ गया। चलो बच्चों दूसरा वाला निकालते हैं। ये अभी मैंने फर्स्ट वाला निकाला, अब हम सेकंड वाला निकालते हैं। ठीक है, ये था बच्चों आपका फर्स्ट वाला और ये था बच्चों आपका सेकंड वाला। ठीक है, चलिए सेकंड वाला निकालिए। क्या है वो है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स पाई से 2 पाई। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो सिर्फ आप कॉस एक्स लिखेंगे और पाई से 2 पाई लिखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस पाई क्या होता है बच्चों? -1। कॉस 2 पाई क्या होता है? 1। तो कितना है ये बच्चों? -2। अब बच्चों यहाँ पे आपको सावधान होने की जरूरत पड़ेगी।
आपने यहाँ पे क्या लिया था, मॉड लिया था। तो मॉड लेने का मतलब एरिया कभी भी अगर नेगेटिव आता है तो आप उसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। तो इसको क्या माना जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपने मॉड नहीं लिखा तो प्लस का 2 माइनस का 2 आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, जो कि आपका आंसर फिर मैच नहीं करेगा। तो बच्चों पहले वाले पार्ट से आंसर कितना आया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। दूसरे वाले पार्ट से भी आंसर क्या आया, 2 स्क्वायर यूनिट्स आया ना। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा स्पेसिफिकली, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेटा समझ में आया। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड लाइन y इक्वल टू mx। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो y की जगह अगर हम mx पुट कर देंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेने पे आ जाएगा m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 आ रहा है और x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर y भी 0 होगा, और x इक्वल टू अगर हम 4a बाई एम स्क्वायर रखेंगे तो y कितना आएगा, y क्या है mx, x कितना है 4a बाई एम स्क्वायर। तो आपका y कितना आ जाएगा, 4a बाई एम। तो बच्चों आपके दो पॉइंट्स आ गए, एक 0,0 है और दूसरा पॉइंट है 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन एम, ये है। अब आप क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बना लीजिए, y इक्वल टू mx बना लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लीजिए। एक आपने निकाला 0,0 और दूसरा आपने क्या निकाला है 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 4a बाई एम। बाउंडेड एरिया दोनों के बीच में चाहिए, तो दोनों के बीच में बेटा गार्गी ये है बाउंडेड एरिया। कैसे सॉल्व करेंगे, कहोगे सर ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो गार्गी ऊपर वाला y कितना है बेटा, ऊपर वाला y है रूट के अंदर 4ax, तो 4 बाहर निकल आएगा तो हो जाएगा 2 रूट ए रूट एक्स, ये ऊपर वाला y हो गया, माइनस नीचे वाला y क्या है mx, ये हो गया y dx। x की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 4a बाई एम। ये बेटा आपका इंटीग्रेशन आ गया, इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये m के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 रूट ए रूट एक्स डी एक्स, यानी कि x की पावर 1/2 dx 0 से 4a बाई एम माइनस एम एक्स डी एक्स 0 से 4a बाई एम। ये बच्चों हो जाएगा 2 रूट ए, एक्स की पावर हाफ का हो जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां तक समझ में आया। ये हो गया बच्चों 4/3 रूट ए। अब यहां पर डायरेक्ट लिख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है बेकार है लिखना, माइनस m/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा यही फाइनल आंसर है, इसको आप आंसर लेट कर लीजिए और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। चेक कर लो बेटा एक बार। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
4ay जैसा है, ऐसा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y जैसा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप इसके ग्राफ की ओपनिंग तो आप समझ गए, बस आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप दोनों को सॉल्व करके टेंटेटिव पोजीशन निकाल लो कि कहां से पास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जगह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2, और उठा के हम यहां पुट कर देते हैं। तो 4y = 3, क्या है 4y, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2 = 3x²। तो ये बच्चों हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6x, 12 2 जा 24 = 3x²। सॉल्व करते हैं तो 3x² - 6x प्लस -24 = 0। इसको बच्चों डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि -4x + 2x - 8 = 0, यानी कि x(x - 4) + 2x - 4 = 0। यानी x की वैल्यू कितनी आई, -2i, और x की वैल्यू कितनी आई, 4i। ठीक है। तो बच्चों जब x -2 और 4 निकल आया है तो आप क्या करिए, y मत निकालिए, पहले ग्राफ का टेंटेटिव नेचर ही बना लीजिए, क्योंकि अगर y dx टाइप का होगा तब तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन चलो निकाल लेते हैं टेंटेटिव पोजीशन। तो बेटा y आपका है 3 × x + 12 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हुआ ये, -6 + 12, तो ये हो गया -6 + 12 कितना हुआ, 6/2, यानी कि 3। तो ये आंसर हो गया -2, 3, एक पॉइंट ये निकल आया। अब y की जगह क्या पुट कर दो, x की जगह -4 पुट कर दो, तो फिर से निकल करके आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, -12 + 12, 0 आ गया, यानी आपका पॉइंट बन गया 4,0। ऐसा कुछ आपके पास ग्राफ बन करके तैयार होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, किसका बनाना है, x² = 4ay। तो ये तो ग्राफ बन के रेडी है। फिर दूसरे पॉइंट्स बनाओ, -2, 3 कहां पर होगा, -2, 3 यहां पर होगा, ठीक है। और हाइट उसकी बढ़ा लेते, -2, 3 को थोड़ा ऊपर कर लेते, ठीक है। 4,0 कहां पर होगा, x में 4, y में 0, 4,0, 4,0 -2, अच्छा x की जगह 4 था बच्चों, ये x की जगह यहां पर 4 है, जस्ट वेट, x की जगह 4 पुट करना था, तो 3 4 जा 12, 12 + 12 कितना हुआ, 24, 24/2 यानी कि 12। तो ये पॉइंट कितना है बच्चों, 4,12 है, ओके। तो 4,12 कहां पे लाई करेगा, वो तो और ऊपर लाई करेगा, यहां पर कहीं। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया -2,3, ये पॉइंट कितना हो गया, 4,12। अब ये किनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन और पैराबोला की। देखो गार्गी, तुम्हारा ऐसा ग्राफ कुछ बन के आया है। अब आपको बाउंडेड एरिया निकालना है। सर मैं ग्राफ तक पहुंची। क्या कह रही है बेटा, ऐसा, सब काफी हाँ गलत बना। गलत बना है, तो सीखो बेटा, जिस तरह से हम सॉल्व कर यस रहे हैं सर। सीखो बेटा, और कहाँ कमी आ रही है, अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो वो भी हमको बताओ, हम बेसिक्स तुमको अलग से बता दें, अगर बिल्कुल ही नहीं बेसिक्स आपके क्लियर है तो। ये बेटा एरिया आपको निकालना है, तो एरिया निकालने का सीधा कंसेप्ट हो गया,
कैसे करेंगे गार्गी? ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, और लिमिट होगी x की -2 से 4। क्वेश्चन खत्म। तो ऊपर वाला y क्या होगा? कहोगे सर ऊपर वाला y है 3x + 12/2। ये देखो 3x + 12/2, ये ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। नीचे वाला y तो पैराबोला है, तो वहां से y की वैल्यू है 3x² / 4। ये देखो बच्चों dx, और x की लिमिट क्या है? -2 से 4। चेक करिए बच्चों, हो गया। चेक करा? अब बच्चों हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 3/2 x dx। x dx का हो जाएगा, चलो पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 3/2 x 12/2 यानी कि 6। ये हो गया आपका dx। एक तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, -3/4 x² dx, ये सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करिए। ये हो जाएगा x²/2, लिमिट चढ़ा दो -2 से 4, -2 से 4, -2 से 4। ये बच्चों आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी लिमिट्स, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। फिर भी आप करना चाहें तो मैं कर देता हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में। गार्गी जरा चेक करो यहां तक क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। सर तो सबसे आंसर नहीं आ रहा। ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इलिप्स से कंपेयर करेंगे। जब आप स्टैंडर्ड इलिप्स से कंपेयर करेंगे तो ए आपका 3 है, बी आपका 2 है। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी वाला केस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम सही ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इलिप्स का आप नेचर जानते हैं पहले से। इलिप्स को आप ड्रॉ करिए। ये आपका इलिप्स बन करके रेडी हो गया। अब पॉइंट्स लिखिए सारे। ये पॉइंट होता है a,0, ये पॉइंट होता है 0,b। और बच्चों ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है जिसका x एक्सिस इंटरसेप्ट है 3 यूनिट और y एक्सिस इंटरसेप्ट है 2 यूनिट। तो ये लाइन किससे पास करेगी बेटा? ये लाइन पास करेगी 3,0 से और 0,2 से। तो बच्चों अगर हम बनाएंगे इस लाइन को तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन करके आएगी। चेक करिए। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। स्मॉलर रीजन निकालना है जो बाउंडेड है इलिप्स से और लाइन से। तो बेटा वो एरिया ये वाला है, चेक करो। तुमने यही वाला एरिया निकाला है सबसे पहले, तो ये चेक करो। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। ऊपर वाला y इलिप्स का y है, तो इलिप्स की इक्वेशन से हम y निकालते हैं। तो y²/4 इज इक्वल टू 1 - x²/9। दिस इज 9 - x²/9, यानी y² इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स 9 - x²। तो y का आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये हो गया। और अगर आप लाइन का y निकालेंगे तो लाइन का y क्या निकल के आएगा? तो लाइन का जो y है उसकी इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू 1 - x/3, यानी कि 3 - x/3। ठीक है, यानी यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 टाइम्स 3 - x। दोनों के y निकाला है। क्या बताया था? ऊपर वाला y वो तो इलिप्स का है,
कितना है वो 2/3 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला y 2/3 टाइम्स 3 माइनस एक्स dx। लिमिट्स क्या होंगी x की 0 से 3। चेक करो बेटा ये आपका आंसर निकल करके आया है। अब आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आप 2/3 बाहर ले लीजिए और बताइए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप कहोगे सर x/2 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। याद आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 2/3 टाइम्स 3 को बाहर कर लेंगे और dx का x हो जाएगा। लिमिट होगी 0 से 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2/3 x dx का हो गया x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स चढ़ाएंगे 0 से 3। ऐसे करना है गार्गी 2/3 टाइम्स। चलो अपर लिमिट पुट करवाओ। जब अपर लिमिट पुट कराएंगे 3 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0। और यहां पर लिमिट पुट होगी तो 3/3 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू π/2। ये अपर लिमिट लिखने पर आया माइनस लोअर लिमिट। बच्चों जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। लेकिन जब इस वाले एक्सप्रेशन में 0 पड़ेगा तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 होता है। तो अपर लिमिट डालने पे ही सिर्फ कुछ रिजल्ट आएगा, लोअर लिमिट से कोई नहीं आएगा। माइनस 2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1/3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चेक करते हैं बच्चों, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो ये हो गया 3π/2 माइनस 6 प्लस 9/3 विच इज 3। तो ये हो गया 3π/2 माइनस 3 स्क्वायर यूनिट्स। गार्गी चेक करो यही आंसर है। देखो बेटा कहाँ गलती हो रही है जो आंसर्स नहीं निकल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दिया मैंने तुमको। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब एलिप्स का नेचर पता नहीं होता है तो स्टैंडर्ड एलिप्स हम लेते हैं, यानी a ग्रेटर देन b वाला। तो ये बच्चों मैंने एलिप्स ले लिया। एलिप्स को लेने के बाद ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये हो गया a,0 और 0,b। और बच्चों ये इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कहां से पास करती है a,0 से और 0,b से। ठीक है, तो बेटा ये लाइन यहां से पास करेगी, ये लाइन बन करके आ गई। इसके बाद बच्चों आपको शेडेड एरिया चाहिए, तो शेडेड एरिया आप बना लीजिए। शेडेड एरिया का कौन सा रीजन कहा गया है स्मॉलर रीजन। तो बच्चों ये इसका स्मॉलर रीजन है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू निकल के आएगी b/a टाइम्स रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से y की वैल्यू आएगी b/a टाइम्स a माइनस एक्स। तो गार्गी हम क्या करेंगे, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो ऊपर वाला y क्या है बेटा, वो है b/a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला y b/a a माइनस एक्स। ये देखो, और लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0 से a। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। बच्चों बस आपको ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड क्या होता है।
जस्ट एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऐसे इजी क्वेश्चन लग रहा है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये बन गया। फिर क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये y की जगह पुट कर दिया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इसके फैक्टर कर दो, 2 1 या 2, ये बच्चों मैंने इसके फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर करने पर x की क्या वैल्यू आई, 2 और -1। बच्चों अगर x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, और अगर x -1 होगा तो y 1 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, 2,4 और -1,1। तो 2,4 कहां पर है, x में 2 y में 4, यहां कहीं 2,4 होगा। -1,1 कहाँ है, वो कहीं यहां पर होगा। दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया। देखते हैं कौन सा एरिया है। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय पैराबोला, लाइन एंड द एक्स एक्सिस। पैराबोला, लाइन एंड एक्स एक्सिस। अरे बाप रे बाप, गार्गी यहां गड़बड़ हो सकती है। कई बच्चे क्या करेंगे, ये वाला एरिया ले लें, और ये वाला एरिया गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है। तो गार्गी बताओगी कौन सा एरिया लेंगे। तुम कहोगी सर लाइन, कर्व और एक्स एक्सिस से सिर्फ सर यही वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया निकालना है। भाई वो एरिया बाउंडेड भी तो होना चाहिए, तो यही एरिया बाउंडेड है जो एक्स एक्सिस हो, लाइन हो और कर्व, उसके साथ बाउंडेड एरिया बेटा सिर्फ ये वाला है। समझ पाई। यस सर। इसमें कई लोग गलती कर देंगे। ये वाला पॉइंट निकाल देते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट वो होगा जब ये लाइन कहाँ मीट करती है, ये लाइन मीट करती है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे y 0 करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -2,0। तो बेटा ये वाला है एरिया। ये वाले एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y जो है यूनिफॉर्म नहीं है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि y की डेफिनेशन चेंज हो गई है ना। क्योंकि यहां से यहां तक y की डेफिनेशन अलग है और यहां से यहां तक y की डेफिनेशन अलग है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर लिखेंगे ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, फिर हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा। तो वन शॉट हम क्या लिखेंगे, वन शॉट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले, हाँ लाइन क्या y, लाइन का y क्या है x प्लस 2, नीचे तो x एक्सिस है उसका y 0 हो जाएगा dx, और लिमिट क्या होगी -2 से -1 प्लस, फिर y बदल गया, फिर y किसका है, कर्व का है, तो y की वैल्यू x स्क्वायर हो गई और नीचे का y फिर 0 हो गया dx, लिमिट फिर से x की डालेंगे -1 से 0। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। चेक करो गार्गी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा।